हेलो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के लिए संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है। द्वितीय पाठ सदाचार यानी सद्धन आचार उत्तम आचरण। ठीक है। आगे देखिए। संता सज्जनानाम आचार सदाचार। संतों के आचरण को ही सदाचार कहा जाता है, यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जना सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। ये मनुष्य अच्छा ही विचार करते हैं, सद आचरन्ति सद विचारन्ति। ये लोग सत्य विचार करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं। ते जना वे ही लोग क्या होते हैं? सज्जन होते हैं। वे ही लोग क्या होते हैं? सज्जन होते हैं। यानी ये लोग सत्य का विचार करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। ठीक है। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जनों का आचरण ही, सज्जनों का जैसा आचरण होता है वही सदाचार होता है। सज्जनाम यथा, सज्जन जैसा आचरण करता है, यथा में जैसा, सज्जन जैसा आचरण करता है, तथैव आचरण वही आचरण सदाचार होता है। ठीक है। सदाचारेव सज्जनां स्वकीयानि इंद्रियाणि वशीकृत्वा सर्वे सह शिष्टव्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेव सज्जना मीन्स क्या होता है कि सज्जन जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति, सदाचारेव सज्जना, सज्जन जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति स्वकीयानि स्वयं इंद्रियाणि वशीकृत्वा, स्वयं अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, और सर्वे सह शिष्ट व्यवहारम कुर्वन्ति, और सभी सबके साथ, सर्वे सह में सबके साथ जो है क्या करता है? शिष्ट व्यवहार करता है, सबके साथ वह शिष्ट व्यवहार करता है। यानी सदाचारेव सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशीकृत्वा सर्वे सह शिष्ट व्यवहारं कुर्वन्ति। यानी सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और सबके साथ शिष्ट व्यवहार करता है। ठीक है। ये आगे पढ़ते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील जना यानी विनयशील व्यक्ति सभी लोगों को क्या होते हैं? विनयशील मतलब होता है विनम्र। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सभी लोगों को प्रिय होते हैं। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सर्वेषां सभी लोगों के लिए प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति, और विनम्रता जो है सच्चे आचरण से ही उत्पन्न होती है। विनय सदाचार उद्भवति यानी विनम्रशीलता जो है किससे उत्पन्न होता है? अच्छे आचरण से ही उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवल विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार न केवल विनय ही होता है, सदाचार यानी अच्छे आचरण से न केवल विनम्रता आती है बल्कि विविध अन्य अपि, वरन अन्य विविध गुणों का भी विकास होता है। विविधा अन्य अपि सद्गुणा, विविध यानी विभिन्न अन्य सद्गुणों का भी विकास होता है। यथा जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, आत्मविश्वास, निर्भक्ता। सदाचार न केवल विनय अपितु, सदाचार से, अच्छे आचरण से न केवल विनम्रता उत्पन्न होती है बल्कि अनेक सद्गुणों का भी विकास होता है। जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। ठीक है। आगे आइए। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचार चारादेव आसीत। अस्माकं मीन्स हमारे, अस्माकं मीन्स क्या होता है? हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही है। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान संसार में जगति संसार में सदाचार से ही है। पृथिव्या सर्वमानवा स्वस्वचरित्रं भारतस्य सदाचार पराणात् जनात् शिक्षरेण। पृथिव्या सर्वमानव, पृथ्वी पर सभी मनुष्य, पृथ्वी पर सब मनुष्य भारत के सदाचार परायण पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र को निर्माण करने के लिए भारत के सदाचार परायण यानी भारत के सदाचारी व्यक्तियों से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं।
भारत भूमि अनेकेशा सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि क्या है? अनेकेशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषा महापुरुषाणाम आचरण अनुकरणीय। इन महापुरुषों का आचरण एतेषा महापुरुषाणाम, इन महापुरुषों का आचरण ही क्या है? अनुकरणीय है, सीखने योग्य है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सदाचारा नाम नियम संयमे पालनम। सदाचारा नाम नियम संयम पालनम। नियम और संयम का पालन ही का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में स्थित होती है, यानी मूल में यानी जड़ में रहती है। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में ही रहती है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्रावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम का मतलब होता है कि उपयुक्त आहार विहार। युक्त आहार विहार मतलब उचित खान पान। युक्त स्वप्रावबोधेन, समय से उठना और समय से जागना। च संभवति यानी से संभव होता है। च संभवति में से संभव होता है, यानी कह रहे हैं कि इंद्रियों का संयम जो है उचित आहार व्यवहार। आहार विहार, आहार का मतलब कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। विहार मीन्स किस तरह हमें अपने जीवन को आनंद करना चाहिए, किसी को दुख न दे करके अपने आप को आनंदित रखना चाहिए। और युक्त स्वप्रावबोधेन, और उचित निद्रा लेनी चाहिए। ये नहीं कि खूब आलस से भरे जीवन में खूब सोएं, खूब जगें। इस समय लॉकडाउन है तो खूब अच्छे से सोएं, खूब अच्छे से सोएं नहीं। अपने इंद्रियों को संयम रखना है तो समय से खाना, समय से पीना और समय से सोना, समय से जागना ही चाहिए। इसी से ही हमारा जो है इंद्रिय संयम हो सकता है, यानी हम अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। कि युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारे निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। कि युक्तम, ये केडिपि पुरुष, जो कोई भी पुरुष महान हुआ, महानता अभवत, महान हुआ, ते संयमेन सदाचारे उन्नति गता, वह संयम से ही उन्नति को प्राप्त हुआ है, उन्नति को प्राप्त होता है। यानी ये केडिपि पुरुषा महानता अभवत ते संयमेन सदाचारे उन्नति गता। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जना नियमेन अधीयते, ये लोग क्या होते हैं? नियम के अधीन होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? नियम से ही अपना कार्य करते हैं। और यथा समयम सोते, यथा समय सोते हैं। जागरती, जागते हैं। खादती, खाते हैं। पीवती, पीते हैं। च सह निश्चयेन अभ्युदय गच्छति, और वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं, यानी वो निश्चय उन्नति को प्राप्त, निश्चय अभ्युदय गच्छति उन्नति को प्राप्त होता है। वह निश्चय ही अभी उन्नति को प्राप्त करता है। यानी यह जना, जो लोग नियम के अधीन होते हैं, नियम से ही रहते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वह निश्चय ही अभ्युदय यानी उन्नति को जाते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णति, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक को आप भी कंठस्थ करेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुर्नुयश्च संतं वर्षाणि जीवति, आचारात् लभते हि आयुर्चारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते कृतम्, आचार परम धर्म। देखिए, सर्वलक्षणहीनो अपि, सर्वलक्षण हीना धन अपि है तो सभी लक्षण से हीन, यानी सभी लक्षणों से रहित। सभी लक्षणों से रहित होने पर वह सदाचारी होता है, वह पुरुष सदाचारी होता है। श्रद्धालुनुष्य, श्रद्धा रखने वाला। श्रद्धालु मीन्स श्रद्धा, अनुष्य मीन्स होता है अनुसूय मीन्स होता है निंदा न करने वाला, निंदा न करने वाला। तो यहाँ पर देखिए, श्रद्धालु अनुष्यस्य यानी श्रद्धा रखने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला। तो अनुष्य में होता है श्रद्धा रखने वाला और दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला। संतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
यानी जो व्यक्ति सभी लक्षणों से रहित होने पर भी सदाचारी होता है, वह श्रद्धालु होता है और दूसरों के गुणों में दोष न निकालने होता है, वह व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आचारात लभते ही आयु, आचारात लभते श्रियम। सदाचार से ही आप लंबी आयु को प्राप्त करते हैं, आचार से ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और आचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। दीर्घायु यानी आचरण से, सदाचार से आप दीर्घायु प्राप्त करते हैं और सदाचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। आचारात लभते कीर्तम, और आचरण से ही कीर्ति को प्राप्त करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं। और आचारात परम धनम, आचरण ही श्रेष्ठ धन है। आचार परमम धनम, आचरण ही परम धर्म है। यानी बेटा ये, चलिए एक बार इसके अर्थ को फिर से बता देते हैं। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नर, सभी लक्षणों के रहित होने पर भी यदि व्यक्ति सदाचारी होता है तो श्रद्धालु अनुशयस्य, श्रद्धा रखने वाला हो और दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला हो, ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। आचारात लभते ही आयु, आचरण से ही लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। आचारात लभते श्रियम, और आचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। आचारात लभते कीर्तम, आचरण से ही कीर्ति का लाभ प्राप्त होता है, यानी यश की प्राप्ति होती है। आचारः परम धर्म, और आचरण ही श्रेष्ठ धर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय, इसलिए हमें सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। सर्वथा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। अतएव यानी इस प्रकार सदाचार हमें सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं मुक्तम यत् अस्माभिः सदाचरित्रस्य रक्षा कार्य धन तो आयाति याति च चरित्रम यदि नष्ट स्यात् तार्हि सर्वविनष्ट भवति। यानी कह रहे हैं कि महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यम, सत्य ही ये उक्ति कही गई है कि सदाचार से ही, सदाचार की हमें यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगर चरित्र यदि नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन तो धन तो आता है और चला जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर महाभारत अपि सत्यम उक्त यत् अस्माभिः, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यह उक्ति आज भी है कि सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आयाति याति, धन तो आता है और जाता है। चरित्रम यदि नष्टम च, यदि चरित्र नष्ट हो जाता है तर्हि सब विनष्ट भवति, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब देखिए श्लोक है, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतोहत। यानी चरित्र का यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मीन्स क्या होता है? वृत्तम मीन्स होता है चरित्र, यत्नेन मीन्स यत्नपूर्वक, रक्षेत में रक्षा करनी चाहिए। यानी चरित्र का हमें यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिए। वित्त मायाति, वित्त मीन्स होता है धन, वित्त तो आता है और याति चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीण, वित्तता मीन्स क्या होता है? धन, धन के क्षीण होने पर कुछ क्षीण नहीं होता, लेकिन वृत्तस्तु हतोहत, चरित्र के क्षीण होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है या मनुष्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने आपको पूरे श्लोक को पढ़ा दिया और आप इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें और दिए गए प्रश्नों को, जो अभ्यास प्रश्न है उसको, दिए गए प्रश्न के उत्तर को संस्कृत में ही लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है सदाचार से को अर्थ, सदाचार का क्या अर्थ होता है, तो आपको इसमें बुक में दिया गया है कि संतम सजानाम सदाचार, संतों का आचरण ही सदाचार होगा। सारे बुक में है। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे, करेक्शन करेंगे। ठीक है, ओके। दिए गए ये संदर्भ सहित अनुवाद है, इनको अनुवाद करना है। संता सज्जानाम अव्यवहारम कुर्वन्ति, यानी एक पैराग्राफ है, इसमें 2 लाइन है, इसकी व्याख्या करेंगे। विनय ही मनुष्याणाम, ये भी एक पैराग्राफ है, इसको भी व्याख्या करेंगे। इस तरह ध्यान से है उसको आप हिंदी में अनुवाद करके देंगे। ठीक है, ओके।